ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 29 जुलाई 2022 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री काल का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले 119 दिनों में बृहस्पति आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। साथ ही बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से बड़े यू टर्न धनु राशि वालों देखने को मिलने वाले हैं। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि धनु है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो धनु राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति 29 जुलाई 2022 को अपनी स्वराशि यानी मीन राशि में वक्री होंगे, और यहाँ पर ये 24 नवंबर 2022 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री का मतलब होता है कि वह ग्रह अपनी मार्गीय अवस्था को छोड़कर और उल्टी दिशा में गोचर कर रहा हो। अगर देखा जाए तो जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह शुभत्व वाले परिणाम तो देता है, लेकिन जो परिणाम होते हैं वो चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति जब वक्री होंगे तो ये शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों में देरी कराने का कार्य कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। इन्हें संतान, शिक्षा, जान, धर्म, इसके साथ संचित धन में कितनी वृद्धि होगी, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति जब 29 जुलाई 2022 को वक्री होंगे तो आइए बात करते हैं कि यदि आपकी राशि धनु है तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम ये देने वाले हैं। देखिए, धनु राशि वालों, अगर हम बात करें गुरुदेव बृहस्पति की तो ये आपके राशि के स्वामी और साथ ही यानी कि आपके पहले भाव और साथ ही चौथे भाव के स्वामी होकर अगर देखा जाए तो ये चौथे भाव में ही वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको मिश्रित परिणाम ये देने वाले हैं। कुछ क्षेत्रों में विशेष लाभ ये देंगे तो कुछ क्षेत्रों में आपको यहाँ पर ये नुकसान भी करने का कार्य करेंगे। देखिए, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चलेगी, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका है 29 जुलाई से लेकर और 24 नवंबर तक आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी रहेंगे, और यहाँ पर आपके स्वास्थ्य पर भी बृहस्पति कहीं न कहीं से निगेटिव प्रभाव देने वाले हैं। यदि आपकी राशि धनु है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर आपको सिर दर्द की समस्या या बैक पेन हो सकता है। इसके साथ ही हड्डियों का आपने बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हड्डियों में तकलीफ आपको यहाँ पर बृहस्पति देव देने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही चौथा भाव जो होता है वह जनता का, आपके सुख साधन और माता का होता है। तो यहाँ पर जब ये चौथे भाव में वक्री हो जाएंगे तो यदि आपकी राशि धनु है तो आपके माता जी के स्वास्थ्य को ये प्रभावित करेंगे, जहाँ पर आपका पैसा आपके माता जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात करें आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर धनु राशि वालों आपके लिए थोड़ा सा समय प्रतिकूल रह सकता है। विशेष तौर पर आपके घर परिवार में सदस्यों के बीच में मनमुटाव रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप से आप देखेंगे कि आपका भी मन बेचैन रहेगा। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सदस्यों के बीच में जो आपस में तालमेल होना चाहिए, अगर वो नहीं रह रहा है तो आपके परिवार में वाद विवाद की भी स्थितियां बन सकती हैं। तो अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए, सेकंड हाउस को भी हम कुटुंब का भाव मानते हैं और चौथे भाव को भी हम परिवार को देखते हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव की स्थिति बृहस्पति जिस हालांकि अपने स्वराशि के हैं और केंद्र में हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिस भाव में ये बैठेंगे उस भाव का ये नाश करते हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं।
इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर प्रेम संबंध के मामलों में आपके लिए यहाँ शुभता वाला समय देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो धनु राशि वाले होते हैं, हमने जो अनुभव में पाया कि आप ज़्यादा प्रेम में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यहाँ पर शुभता वाला समय कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर कोई गलत फहमी चल रही थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो वह वाद विवाद दूर होंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको तूल नहीं देना है जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, जिससे कि आपके प्रेम जीवन में शुभता बनी रहे। साथ ही किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्रेम संबंध में विच्छेद ना हो या प्रेमी प्रेमिका के ऊपर आपको शक करने की भावना से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रिसर्च का फील्ड होता है, पीएचडी वगैरह अगर आप कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर समय बहुत अच्छा रहेगा। कारण उसका यह होगा कि बृहस्पति आपके चौथे भाव में बैठेंगे, यानी कि वक्री होंगे, जहाँ से इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव जो होता है ना, वो रहस्यों का होता है। तो आपके लिए जो अगर आप किसी चीज़ की पत्रकारिता करते हैं, रहस्यमयी चीज़ें ढूंढते हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं रहस्यमयी चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट और ऊंचाइयाँ देने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, उनको अपने वैवाहिक जीवन का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है। साथ ही जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार रह सकती है, या संभावना यह बनती है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कहीं ना कहीं से परिवार के किसी न किसी सदस्य का कारण ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। देखिए, आपकी ये लग्न के यानी कि आपके राशि के ये स्वामी भी बनते हैं और चौथे भाव में ये वक्री हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन साथी का ससुराल पक्ष से रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर हम बात करें आपके लिए करियर के मामले में कैसा रहेगा समय, तो देखिए बृहस्पति चौथे भाव में वक्री होंगे, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप धनु राशि वाले हैं और आप किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, कोई जान से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, है ना, इन फील्ड से जुड़े हैं, तो करियर में आपको कहीं ना कहीं से ऊंचाइयां अवश्य देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं से तनाव आप महसूस कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रेशर महसूस कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां रहेंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो काम का बोझ आपके ऊपर डाला जा सकता है, आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप थकान भी महसूस करेंगे और कार्यस्थल पर आपका मन भी नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप अगर कार्यस्थल पर जाते हैं, धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या मैनेजर के पोस्ट पर हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके कुलीग्स होंगे ना, वो पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे और कहीं ना कहीं से आपके लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, देखिए हमारा उद्देश्य नेगेटिव बताना नहीं है, लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर बनी है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 10th हाउस पर यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जाना, वक्री है बृहस्पति, तो आपके नौकरी में बदलाव हो सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है, कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लग सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर हम बात करें कि आपका काम कारोबार कैसा चलेगा, तो देखिए काम कारोबार के लिए समय अच्छा रहने वाला है ना, काम कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, शेयर सट्टे लॉटरी आदि से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आपको उठानी पड़ेंगी बिजनेस के अंदर, लेकिन आप लाभ भी प्राप्त करते नजर आने वाले हैं। साथ ही अगर आप अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्ट करके और आप विस्तार करें, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप धनु राशि वाले हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि शनि के 7.5 से भी आप प्रभावित हैं अभी, तो इस बात को लेकर कहीं भी कर्ज लेकर कोई बिजनेस शुरू नहीं कीजिएगा, है ना। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर साझेदारी के बिजनेस में कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अब अगर हम बात करें आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी आपके लिए रहने वाली है, धन की आवक बनी रहने वाली है, लेकिन जितनी आवक होगी उससे ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धन संचित करने में थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें आपके लिए होती हुई नजर आएंगी, इसलिए आपका जो बैंक बैलेंस है वह भी इस दौरान खर्च हो सकता है। अब वह स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है या किसी शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम पर हो सकता है, आपके माताजी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब भी बृहस्पति वक्री होंगे, बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो ये आपके जो खर्चे कराएंगे ना वो अच्छे कार्यों पर कराएंगे। किस प्रकार से कि आप हो सकता है कोई नया मकान ले लें, कोई फ्लैट खरीद लें जहां से आपका पैसा खर्च हो जाए, या आपके घर परिवार में कोई घर जैसे है आपका मकान है तो उसकी मरम्मत वगैरह आप करवा सकते हैं। तो पैसा तो आएगा धनु राशि वालों, लेकिन पैसा आपका खर्च होता नजर आएगा। और आप चिंता ना करें, पैसा आपका अच्छी जगहों पर खर्च होगा। हालांकि यात्रा अगर आप करते हैं, वाहन वगैरह चलाते हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं किन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, सामाजिक जीवन के अंदर पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के कार्यों से आप जुड़ सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलापों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, विदेश की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर शत्रु तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन अंततः उन पर विजय आप प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं बड़ा यू टर्न कहाँ से आ सकता है। देखिए धनु राशि वालों, यदि आपके राशि के स्वामी की स्थिति कमजोर स्थितियों में है तो यहाँ पर बहुत बड़ा कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, इसलिए आप कर्ज लेने से बचिएगा, कर्ज लेकर कोई भी कार्य नहीं कीजिएगा। दूसरा कि अगर आप कोई काम कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में कार्य शुरू नहीं कीजिएगा, उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा कि यदि आपकी विवाह से संबंधित कोई बात आगे बढ़ रही थी तो वह बात टल सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही चौथी जो बात होगी वह माता जी के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा, या आपके घर परिवार में कोई लेडीज हैं यानी कि कोई महिला हैं उनके स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं तो आप बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करेंगे, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए जो हमारे धनु राशि वाले जातक जातिका हैं, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलकर अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और आप एक केले की जड़ अपने जेब में हमेशा रखें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक